मैदान में काफ़ी संख्या में जो है इंडिया गठबंधन का जो है यहाँ पे महारैली का आयोजन किया गया था। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जो कि राजस्थान से आए हैं। आप पगड़ी के माध्यम से भी देख सकते हैं कि इनके सर पर जो है पगड़ी बन रही है, तो इससे साफ नजर आ रहा है कि ये राजस्थान से आए हैं। राजस्थान के कौन से जिले से आए हैं सर आप? नागौर जिले से हैं सर। नागौर तहसील। आज यहाँ पे आप महारैली में आए हैं, क्या लगता है कि सक्सेसफुल हुई है रैली? फुल सक्सेसफुल, जो जितनी उम्मीद थी उससे भी ज्यादा। आप तो अंदर गए थे, तो आपने कितनी संख्या होगी? मैंने सर्वे भी किया माही बार घूम फिर के, और काफ़ी टाइम पहले आ गया था, कम से कम 2-3 घंटे पहले आ गया था मैं। यहाँ आने के बाद में सारे कौन लोग आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कई लोगों से मिले और कई मीडिया पत्रकार बंधु वो भी आए हैं। कई लोग वो बाइक ले रहे थे, कई लोगों को मैंने बाइक भी दी है और बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास है। इससे लोगों में विश्वास जगा है कि भाई वास्तव में ही मोदी झूठ बोलता है और मोदी हैं जो भ्रष्टाचार की जननी है। भाजपा है ना, ये भ्रष्टाचार की जननी है, करना कुछ नहीं है। आपका नाम अमरता से सिमरता कर देंगे, क्या विकास हो गया? क्या इस रोड का नाम बाबर से करके राम लक्ष्मण कर दे तो क्या ये विकास हो गया क्या? मतलब आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने जो भी है, जब से वो आए हैं उन्होंने रोडों के नाम बदल दिए, इस कारण बोल रहे हैं? बिल्कुल, विकास का नाम ही यही है, किसी का नाम बदल लेना। लेकिन वो तो कहते हैं हमने विकास किया है। बिल्कुल किया ना, बिल्कुल किया ना। जो सरकारी संपत्ति थी ना उनको बेच दिया, निजीकरण किया, कईयों को बेचा है, कईयों को गिरवी रखा है, कईयों को किराए पे दिया है, तो किया ना ये विकास। हम तो इससे ज्यादा तो कुछ देख ही नहीं रहे विकास। लेकिन उनका तो दावा है कि अब की बार 400 पार। अगर 400 पार होता नहीं तो ये दावा नहीं करते। ये है 200 के अंदर रहने वाली बात है, ये उनको डर है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि 200 पार। ये राजशाही डंडे से अगर किसी देश को चलाना चाहते हैं नहीं तो राजशाही हिसाब से देश चलता नहीं। देश चलेगा देश के हिसाब से, देश चलेगा संविधान से। जो ये संविधान खत्म करना चाहते हैं, क्यों जरूरत पड़ी इनको 400 पार? क्यों ये संविधान खत्म करना चाहते हैं? संविधान खत्म करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या औकात है एक औरत के पैदा हुआ आदमी वो राम को लेकर आया? राम ने एक पूरी सृष्टि की रचना की, उसको अपन क्या लेके आए? जिंदे आदमी की हत्या करने वाला वो क्या 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 वो एक पत्र के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर पाएंगे? झूठ और जुमलेबाज, इतने बड़े राम को छोटा करके झूठ के खिलाड़ी हैं ये। 50 राम को कौन लाया? कोर्ट लाया? राम को राम ही लाया, राम ने तो किसी से आया न, राम को कोई ला सकता है? कहाँ से लेके? कोर्ट के ऑर्डर से तो आए। कहाँ से लेके आए? राम कहीं से राम मंदिर बना है, वो कोर्ट के ऑर्डर से तो वो मंदिर बना है कोर्ट का आदेश से, बाकी राम कहीं से होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप राम की राजनीति क्यों करते हो? कोई आप हिंदू के धर्म के अंदर आपने हजारों 33 लाख करोड़ देवी देवता बांट रखे हैं, सिर्फ एक मंदिर बनाने से भैया राजनीति भैया बाइट चल रही है, एक मिनट ध्यान नहीं, बाइट है, रुको एक मिनट। हाँ, बाकी कोर्ट के जज कह रहे हैं कि संविधान खतरे में। संत महात्मा कहते हैं, कोर्ट भाई संत महात्मा भी कहते हैं कि संविधान खतरे में, और आम आवाम कहते हैं कि भाई देश खतरे में। लोगों को ये डरा रहे हैं कि हिंदू खतरे में। अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, अफसर पूरा लवाजमा राष्ट्र बनेगा अब ने तो बन सकेगा न के बाद ये फालतू बकवास की बात है। ये फालतू की बकवास है, कहाँ से बनेगा? कोई न तो बन सकता नहीं। ये तो जैसे तैसे करके देश विश्व गुरु बन रहा है। झूठ में बिल्कुल है, बिल्कुल झूठ में विश्व गुरु है। इस जैसा कोई झूठ आदमी नहीं है, इसलिए ये विश्व गुरु है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी विश्व गुरु है और वो भी झूठ, हाँ वो झूठ के विश्व गुरु है, ये मैं मानता हूँ, दुनिया मानती है। ये कह रहे हैं 400 पार, 400 पार नहीं है, ये 30 पार हो जाएंगे। पहले केवल एक अमित शाह 30 पार था कि ये देखो हर चीज, किसान रो रहा है, शिक्षित बेरोजगार रो रहे हैं, व्यापारी रो रहा है, साधु संत रो रहा है, हर प्रकार के लोग रो रहे हैं। लोन मिल रहा है लोगों को बिजनेस करने के लिए, अपना काम खोलने के लिए मिल रहा है लोन। तो लोन तो किसको चाहिए? किसकी यहाँ जहाँ बीजेपी सरकार नहीं है वहाँ हो, उस राज्य के अंदर जितना चाहिए उतना मिल जाता है। इसमें क्या है? लोन का मतलब क्या है? लोन का मतलब है समझदार, अरे रुको रे भाई, लोन का मतलब ये होता है लोन ने, समझते नहीं है लोग। लोन तो लेना भी नहीं चाहिए, लोन ने
लेकिन अगर जो लेते हैं वो तो लोन कोई दे देगा। आजकल आधार कार्ड पे मिलता है। महिला सुरक्षित है बीजेपी के राज्य में, बिल्कुल सुरक्षित, रात को लेकर कहीं चले जाते हैं सुरक्षित किए। फोन लेके जाते हैं, ये बीजेपी वाले इज्जत लूट कर फिर सुबह वापस छोड़ देते, रात रात सुरक्षित रहती है। कैसे आप कह सकते हो? कह सकते हैं, प्रमाणित है। कहाँ हुआ ऐसा? तो ये सारी रोड पे बताना तमाशा करने का नहीं है, लेकिन बाइट मैंने दे दी। मैं मेरा एड्रेस दूंगा, मेरे से आकर के पूछ लेना या मेरे घर पुलिस भेज देना। हाँ। तो आपकी बात लगता है कि जनता सपोर्ट करेगी बीजेपी का? इसलिए आगे की उसके लिए वो रो रहे हैं। यहाँ केवल अंधभक्त नहीं रो रहा है, और अंदर की भावना तो अंधभक्तों की रो रही है, लेकिन करे क्या, वो पकड़ में आगे, वो उनके खिलाफ जा नहीं सकता। हाँ। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, इस पे क्या कहेंगे? तो ये और तानाशाही किसे कहते हैं भाई? एक सिटिंग सीएम है, ये इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है कि सिटिंग सीएम है, उसको इन्होंने जेल के अंदर डाला है। और किसके? एक मुजरिम है, उस मुजरिम के कहने से। कोई गवाह नहीं, कोई 2 साल से बरामदगी नहीं, कोई साबित नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक तो वो ठग चुके थे, उसके कहने से वो कह रहा मैंने 130 करोड़ रुपए दिए। तो फिर वही बात है, कहने वाला मुंह इनका है। अग्निवीर योजना के बारे में क्या कहेंगे? देखो, अग्निवीर योजना को तो किसी ने समझा ही नहीं है। बाकी एक ही ये काम अच्छा था मोदी का। लोग इस धरती पे जितने भी कह रहे होंगे कि अग्निवीर गलत है, उनका कहने का तरीका गलत था, उनका करने का तरीका गलत। भैया आपके बाइट हो जाएगी, आप और आ जाने की ये ऐसा है। अरे हाँ, तो ना तो वीडियो चल रहा है, उधर वीडियो चल रहा है भैया। ये जो है ना अग्निवीर योजना, ये अग्निवीर योजना, ये मोदी ये कहता कि भाई अपने देश के अंदर सभी लोग प्रशिक्षित हो जाएंगे तो आपात स्थिति के अंदर अपना देश एक साथ उठ के खड़ा हो जाएगा और किसी भी देश से सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर ये कहता तो लोगों को समझ में आती भाई देश को एकदम एक्टिवेट कर रहे हैं। बाकी उन्होंने तो आर्मी का भी और हर विभाग का भी मतलब प्राइवेटाइजेशन कर रखा है। मैसेज कुछ जोड़ना चाहोगे? मैसेज ये है, भ्रष्ट भाजपा, पथ भ्रष्ट भाजपा, भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ लोकतंत्र बचाओ, और भाजपा हटाओ और इज्जत बचाओ। ये है जेताराम बिश्नोई, क्यों सर 73 40 11 7989 फोन नंबर है। अगर किसी का कोई पेट में दर्द हो जाए तो संपर्क